बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है और इसके रहते जो बजट पास होता है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिनके नाम से वो बजट पास हुआ है। यह आरोप सीधे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने लोकसभा में लगाए हैं। जी हाँ, संसद के सत्र में उन्होंने जब मुद्दा रखा कि जो एक योजना उन लोगों के लिए चलाई गई है रोजगार को लेके, वहां पर योजना चालू तो कर दी गई है लेकिन पैसे नहीं पहुंचते हैं उसको। जब कोई प्रोजेक्ट या किसी भी चीज के लिए वहां से बेरोजगार जाते हैं काम करने के लिए तो चले तो जाते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वहां पर सर बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है इसलिए ये तमाम जितनी भी योजनाएं हैं ये ठप पड़ी है। और क्या कुछ कहा राजकुमार रौत ने संसद में, सुनिए इस वीडियो में। रोजगार गारंटी योजना आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के लिए अंदर कहे कि एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वर्तमान संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोजगार गारंटी का जो बजट है रिलीज नहीं किया जा रहा है। और पूरे राजस्थान में 1500 करोड़ केंद्र सरकार का जो बजट है वो बजट रिलीज नहीं हुआ है तो वो जल्दी रिलीज करे। और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में मेट कारीगर और सरपंचों का जो एफटीओ नहीं हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है और जो काम सैंक्शन वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं। और विशेषकर सर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गठबंधन से जिला प्रमुख बैठा हुआ है तो वो इसकी वजह से वहां पर रोजगार गारंटी योजना वर्तमान में ठप पड़ी हुई है तो वहां के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार ध्यान दे और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का बजट रिलीज किया जाए और वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब देखिए इस वीडियो में आपने तमाम सारी चीजें सुनी जो राजकुमार रौत ने कही। एक तो सबसे बड़ी बात कि 1500 करोड़ का जो बजट केंद्र से पास हुआ है वो अभी तक गया नहीं है। और जहां पर वादा किया गया आदिवासी क्षेत्र के लोगों से कि आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन वो काम भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन मुद्दों को लेकर आदिवासी हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे कि कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है खाने की, पीने की, पढ़ने की और काम को लेकर, इन सभी को लेकर योजनाएं तो बना दी जाती है लेकिन वो लोग उससे वंचित रह जाते हैं। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा उस क्षेत्र के बच्चे जिनके पास जो बाल गोपाल योजना है जिसके तहत दूध पहुंचना चाहिए वो दूध नहीं पहुंचता है। छात्रावास के बच्चे जिनके पास सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। नामांकन कितने बच्चों का है और पहुंचते वहां कितने बच्चे हैं। ऐसी कई और परेशानियां कि जहां पर पीने का पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल में सही से मरम्मत नहीं की गई है, काम को लेकर भी ये जो योजना है इसके लिए भी बजट सेंक्शन किया नहीं है अभी तक, ये चीजें रुकी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर आप आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वहां पर आप उन सुविधाओं को नहीं देख पा रहे हैं जो उन लोगों को वाकई चाहिए। क्योंकि आदिवासी जितने भी वीर और वीरांगनाएं हैं उनके दिवस को सेलिब्रेट करना एक अलग बात होती है और उनके ही वंशज जो आज परेशान हैं उनके लिए वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक अलग बात होती है। अगर वास्तविक रूप में उन्हें वो सारी चीजें मिल जाए जिनकी वो डिमांड करते हैं या फिर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है जिस चीज के लिए, जिस मुहिम के लिए राजनीति में आई है, ये तमाम परेशानियां अगर हल हो जाए तो शायद सरकार पर सवाल नहीं उठेगा। लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रही है आदिवासी जनता तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाना भी लाजमी है। और जहां पर वो लोग इंतजार करते हैं रोजगार मिलने का और रोजगार के बाद पैसे मिलने का जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, अगर वो भी सब नहीं हो रहा है तो योजना बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आप सिर्फ योजना बना दे नाम की लेकिन उसका जो भी पैसा है वो उन लोगों तक ना पहुंचे। इस पर आप क्या कहेंगे और जो मुद्दा राजकुमार रौत ने लोकसभा में उठाया इस पर आपका क्या कहना है, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।